के लिए मैं चाहता हूँ विवाह। उसके पहले जेनेसिस आदि पुस्तक उत्पत्ति आदि पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 19 पद। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିରୁ ବିଲର ପଶୁଗଣ ଓ କ୍ଷେତର ପକ୍ଷୀଗଣ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଦମ ସେମାନଙ୍କୁ କି ନାମ ଦେବେ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ଆଦମ ସେହି ପ୍ରାଣୀବର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଲେ ତାହାର ସେହି ନାମ ହେଲା। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज मेरा विषय है विवाह। ये विवाह का बारे में अन्य धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा बाइबल में स्पष्ट रूप में विवाह का बारे में लिखा हुआ है। ये विवाह, ये जो व्यवस्था आरंभ किया है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने इस विवाह का आरंभ किया है। लेकिन एक विषय मैं कहने के लिए चाहूँगा, विवाह एक बार होता है, दो बार नहीं होता। रिप्लेसमेंट एक्सचेंज नहीं होता। अगर मैं गाड़ी खरीदूं, अगर हमको अच्छा नहीं लगा, वो गाड़ी चाहिए तो वापस करके दूसरा गाड़ी ला सकते हैं। हम एक कपड़ा लाया, एक साड़ी, अगर हमको अच्छा नहीं लगा, ये साड़ी जो है वापस देकर दूसरा साड़ी ला सकता है। दुनिया में सब विषय में एक्सचेंज है, रिप्लेसमेंट होता है, सब एक्सचेंज है सब विषयों में। लेकिन एक विषय उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता। कौन सा विषय है? कौन सा विषय में? विवाह। ये एक विवाह परमेश्वर ने व्यवस्था किया है, परमेश्वर ने आरंभ किया है, परमेश्वर ने उसके लिए कुछ व्यवस्था परमेश्वर ने रखा है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। अन्य पुस्तकों में, अन्य धार्मिक पुस्तकों में इस विषय के बारे में है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखा है कि विवाह में परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, और हम किस प्रकार जो है विवाह जीवन आगे बिताना है। परमेश्वर ने यहाँ पे हम जो पढ़ा है, परमेश्वर ने सारे जंतुओं को और जानवरों को सबको बनाया, और क्या किया उन्होंने? 20 पद है। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बेनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। नाम किसने दिया? जंतुओं को, पशुओं को, प्राणियों को, आदम ने दिया नाम। सब ये जितना जो हम जो कुत्ता बोलते हैं, ये कुत्ता कौन दिया नाम? आदम ने दिया है। जितना जानवर है, जितना पशु है, जितना प्राणी है, जितना मछली जो भी है समुद्र के अंदर है, इसका सबको नाम दिया है कौन? आदम। और कैसे नाम दिया? एक कुत्ता को एक कुत्ती बोल के दिया। कुत्ती बोल के क्या बोलते हैं उसको? कुत्ता का है जो भी है स्त्री मुझे पता नहीं है, चलिए दिया। और बकरा को बकरी दिया, है कि नहीं? ऐसा जोड़ी होकर दिया। ये किसने दिया? आदम ने दिया। एक बकरा बनाया, उसके साथ एक बकरी का नाम भी दिया। ये सब जानवर जो उनके सामने से गया, सब आदम का सामने से नाम दिया। ये तू बकरा है, तू बकरी है, दिया। सबको जोड़ी होकर गया। उसमें एक पद लिखा है 20 पद में, आखिर में क्या लिखा है उधर? परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। और एक बार वो उड़िया में थोड़ा पढ़िए। मात्र मनुष्य निमंते तांकर अनुरूप सहकारी देखागला नहीं। हाँ, ये आदम बड़ा चालाक आदमी था। वो सोचा कि सबको जोड़ी और मैं नाम दिया, मेरे लिए कौन सा जोड़ी हो सकता है? कहाँ देखा उन्होंने? कहाँ पे देखा जोड़ी? उनका जोड़ी के लिए
ये जानवरों को, क्योंकि जानवर को नाम देने के लिए परमेश्वर ने बोला उनको, बोला कि तू जाके जानवरों को नाम दे दो। ये आदम ने सब जोड़ी जोड़ी होकर जाते समय आदम को एक इच्छा, क्या इच्छा, मुझे भी एक जोड़ी चाहिए। इसलिए वो आदम ने कहाँ देखा, जानवरों का बीच में देखा। अगर आदम को एक हाथी अगर मिल जाता, हो जाता एक बकरी मिल जाता, हो जाता, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आदम के बुद्धि विवेक ऐसा था कि वो जानवरों का बीच में अपने जोड़ी को देखा। मिला है क्या? मिला नहीं। ये कौन देखा? क्या देखा? परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने क्या देखा? आदम ढूंढ रहा है उनका जोड़ी को। कहाँ पे ढूंढ रहा है? पशु और प्राणियों के बीच में देख रहा है कि आदम के लिए एक जोड़ी, क्योंकि उनको भी एक आग्रह हुआ। ये आग्रह पाप नहीं है, विवाह करना पाप नहीं, एक परमेश्वर ने दिया हुआ एक सम्मान का एक विषय है विवाह करना, लेकिन उसका एक नियम है, परमेश्वर ने कुछ व्यवस्था दिया है। तो परमेश्वर ने साथ साथ देखा, परमेश्वर ने साथ साथ देखा। देखने के बाद उनको मालूम हुआ, प्रिया जो जितने माँ बाप इधर जो बैठे हुए हैं उन लोगों को मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग, आपका बच्चे लोग जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उन लोग अपने जोड़ी को देखना चाहे, अगर ऐसा कुछ सिम्टम मिल गया तो माँ बाप का उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के लिए एक जोड़ी ढूंढना। आदम को नहीं, परमेश्वर देखा, परमेश्वर ने कहा कि बेटा तुम्हारा काम नहीं है ये, बच्चों आपका काम नहीं है ये जोड़ी ढूंढना, बच्चों आप लोगों का काम नहीं है। किसका काम है? माँ बाप आपके लिए सही समय पर सही रीति से जोड़ी ढूंढकर ले आएगा। तो ये थोड़ा सा टेंशन हुआ, कौन? आदम थोड़ा टेंशन हुआ कि कैसे भी मुझे, सब लोगों को होता है ना ऐसा है, तो मुझे भी शादी करना है, मुझे भी जो है शादी करके जो है, देखो वो फलाना उनका शादी हो गया, मेरा भी शादी होना है, थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो प्रभु ने क्या कहा उसके 21 पद में? अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर आदमଙ୍କୁ ଘୋର ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ ସେ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଜର ନେଇ ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। अनंतर माने तब, कब? जब आदम ने जानवरों के बीच में अपना जोड़ी को ढूंढा, नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं, नहीं मिला, उस समय तब अनंतर परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया? सुलाया, गाढ़ निद्रा दिया। गाढ़ निद्रा क्यों? गाढ़ निद्रा क्यों दिया है? बेटा तुम लोग कोई टेंशन मारने का करने का जरूरत नहीं, उसका अर्थ यह है गाढ़ निद्रा। बिना गाढ़ निद्रा में इधर से ऑपरेशन करके हड्डी निकाल सकता है क्या? सकता है। परमेश्वर के लिए असाध्य कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर चाहता तो गाढ़ निद्रा देने का जरूरत नहीं है आदम को। कई लोग सोचते हैं कि ये हमें जो ऑपरेशन किया, जो ऑपरेशन करने के टाइम में दर्द होगा इसलिए एनेस्थीसिया देता है ना डॉक्टर, ऐसा जो एनेस्थीसिया देकर जो है यहाँ से जो है उनको वेदना दर्द नहीं होना चाहिए इसलिए जो है उनको गाढ़ निद्रा दिया बोल के नहीं। इतना महान परमेश्वर अगर यहाँ से एक हड्डी निकालना है, एक बिना दर्द, एक सुई लगाने का दर्द भी नहीं होगा, ऐसे परमेश्वर हड्डी निकाल सकते हैं। लेकिन गाढ़ निद्रा क्यों दिया? हमारे लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन, एक पाठ इसमें है। कारण ये है कि आदम वो बहुत टेंशन में था। आदम को परमेश्वर कहता है कि बेटा तू चिंता मत करो, तुम सो जाओ, तुमको जोड़ी चाहिए ना, जोड़ी मैं दूंगा, लेकिन तुम क्या करना है? सो जाना मतलब क्या है? तुम थोड़ा रेस्ट ले लो तुम थोड़ा रेस्ट ले ले, तुम्हारा काम का भेजे, तुम्हारा हाथ का काम नहीं है ये। तुम ऐसे सोचने से तुमको कहाँ से मिलेगा? आदम सोचने से आदम का अंदर से जो है हड्डी निकाल के हवा बना सकता है क्या? आदम सोचने से नहीं होगा। परमेश्वर कहता कि ये मेरा काम है,
तुम्हारा जोड़ी देना तय मेरा काम है, तुम सो जाओ। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी निद्रा में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संधि मांस फाड़ दिया। देखो कैसे बनाया परमेश्वर ने, परमेश्वर का काम है यही। प्रिय माँ बाप, आप लोगों का बच्चों का जो शादी का समय पर, विवाह समय पर आप लोगों उनके बारे में सोचना है। हाँ, कोई माँ बाप अगर विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है, मैं कहने के लिए चाहूँगा एक चर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों के बारे में सोचना। अगर कोई माँ बाप अगर अविश्वासी में है, अगर बच्चे लोग जो विश्वास में आया है, हमारा संघ रहता है, हमारा असेंबली का मेंबर्स है, उनका बारे में सोचने का पूर्ण दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी चर्च का है। उनको एक सही जोड़ी सही समय पर उनको दिलाना, लेकिन कभी उनको मौका ना दे, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि आदम ढूंढ रहा है, परमेश्वर ने देरी नहीं किया, परमेश्वर ने साथ साथ आया। ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप का, अपने बच्चों का विवाह के बारे में सोचना, विवाह के बारे में जो भी काम करना करके उनको एक रास्ता दिखाना माँ बाप का दायित्व है। अगर उसके साथ मैं कहने के लिए चाहूँगा, चर्च का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है उसमें। हम एक शरीर का अंग है, जो छोटे बच्चे हैं जो परित्राण पाए हैं, हम एक शरीर का अंग है। हमारे आपस में जो भी आवश्यकता जो विवाह के बारे में है, उसके बाद में चिंता करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद 22 पद पढ़िए। सदाप्रभु परमेश्वर आदमको ठारू जो 15 खंडिक नेले तो द्वारा एक स्त्री निर्माण करी आदमको निकटको आनिले। आदम के निकट लाया, कौन लाया? परमेश्वर लाया। देखो, आदम का शरीर से एक हड्डी निकाला परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने ला कर दिखाया, ये देखो तुम्हारा जोड़ी है, अब तुम्हारा जोड़ी होकर मैं दे रहा हूँ। अन्य प्राणियों जैसे नहीं है, अन्य पशुओं और बाकी मृग जंतुओं जैसे नहीं है। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक जोड़ी ऐसा बनाया, नहीं तो ऐसा एक जानवर को जैसे बनाया वैसा बना के दे सकता था, नहीं, कभी नहीं। इसका बहुत बड़ा एक गुरुत्व अर्थ इसके अंदर है, जो विवाह के अंदर ये परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने आरंभ किया है। उसका सारे कानून, सारे नियम, सब कुछ जो है परमेश्वर ने दिया गया है। उस आज्ञा के अनुसार हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एक गाड़ी खरीदते हैं, मारुति का गाड़ी खरीदने से उसमें लिख कर रखता है कि बुक में बीच में फ्री सर्विस है। कहाँ पे हमको लेके जाना है? सर्विस स्टेशन में जाना है। कोई छोटा मोटा मैकेनिक के पास जाने से होगा? नहीं होगा। नया गाड़ी हम खरीदने से उस गाड़ी का जो भी सर्विस करेगा, अगर पेमेंट बेसिस में करना है तो भी कहाँ पे ले जाने के लिए हम चाहते हैं? जिसने गाड़ी बना कर दिया हमको, उनके पास। तो ये विवाह किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। विवाह में अगर कुछ मतभेद है, अगर विवाह में कुछ अभिप्राय में कुछ अलग अलग अभिप्राय है, अगर कुछ विवाह जीवन में कुछ अशांति पैदा हो जाते हैं, इसका मैन्युफैक्चरर के पास जाना है और किसी के पास नहीं। और किसी के पास पंचायत में या काउंसलर के पास, ये सब जो छोड़ो, ये सब जा सकते हैं, लेकिन जिसने मैन्युफैक्चर किया है ये जो विवाह, जिसने बनाया है इस विवाह, जिसने बनाकर हमें दिया है इस जोड़ी को, उस मैन्युफैक्चरर के पास जाने से आपका जीवन का जो भी समस्या है परमेश्वर दूर करेगा। मैन्युफैक्चर छोड़कर और किसी के पास भी नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा विवाह का मैन्युफैक्चरर है। उन्होंने आरंभ किया है, उन्होंने बनाकर हमको दिया है, उन्होंने जोड़ी बनाकर हमको दिया है। अगर कुछ असुविधा हमारा किसी का भी परिवार में है, कोई पति ठीक नहीं है या पत्नी ठीक नहीं है, पति अगर अविश्वासी है, पत्नी अविश्वासी है, दोनों का आपस में भी बहुत झगड़ा हो रहा है, इसका सबका कारण एक ही है,
अगर आप परमेश्वर के पास निकट आएगा, पति हो पति आए प्रभु के निकट, पत्नी आए पत्नी आए, क्योंकि वही मैन्युफैक्चरर है। वो जानते हैं कि मेरा गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। वो छोटा मोटा मैकेनिक के पास नहीं देना, वो मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं और किसी के पास नहीं देना। प्रभु का वचन भी कहता है कि मैंने तुझे जोड़ी बना कर दिया। अगर तुम्हारे जोड़ी में, तुम्हारा विवाह जीवन में अगर कुछ समस्या है तो मेरे पास आना, मैं तुझे सुधारूंगा, मैं तुझे ठीक करूंगा। आइए प्रिय भाई और बहनों, हो सके कि हम लोगों के जीवन में, विवाह जीवन में समस्या नहीं बोलकर कोई नहीं बोल सकता। सबका जीवन में समस्या है। ऐसा कोई 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 परिवार ऐसा नहीं होगा कि जिस मेरे जीवन में कोई परिवार समस्या नहीं है जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समस्या जरूर रहेगा, लेकिन उस समस्या कैसे उसको समाधान होगा। प्रभु ने कहा शत्रुओं को प्रेम करो। अगर पति को लगता है कि मेरा स्त्री पत्नी अगर शत्रु जैसे जीवन बिताते हैं तो प्रभु का वो आज्ञा वहाँ पे एप्लीकेबल है, क्योंकि पति सोचना चाहिए कि मेरा पत्नी मेरे लिए एक शत्रु है, लेकिन प्रभु क्या कहता है, तुम अपने शत्रुओं को प्रेम करो। अगर पति अगर सही नहीं है, पति इधर नहीं आता है, मुझे मतलब चाकोबाई के टाइम में बोलता था कि अपना पति को क्यों नहीं लाते है, पति को क्यों नहीं लाते बोल के बोलता था। यहाँ भी ऐसा अवस्था हो गया, पति लोग बहुत कम आ रहा है। अगर आपका पति अगर अविश्वासी है, पति नहीं आता है, तो भी कभी भी पति जो है पति के ओर जाएगा, लेकिन आप लोग जो है प्रभु के ओर देखकर प्रभु के चरणों पर आना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति के जीवन में अगर कोई ऐसा कोई समस्या आपका पारिवारिक जीवन में है, तो आपका एक ही विषय है, प्रभु के निकट आना है। तो दो लोग मिलकर जो शादी करते हैं, दो लोग मिलकर शादी करने से तीसरा एक व्यक्ति को भी आपको इन्वॉल्व करना है, और वो दूसरा और कोई नहीं, कौन है, प्रभु यीशु। तीन लोग जो बाल जो है बनाते हैं उसको दो करके बनाते हैं, तीन करके बनाते हैं। तीन क्यों? तीन करके बनाने से जल्दी निकलेगा नहीं। दो करके बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, तीन चाहिए। विवाह जीवन में भी तीन लोग हैं, एक पति और एक पत्नी और प्रभु यीशु। पति पत्नी के जीवन में अगर कुछ समस्या आरंभ हुआ है, पति नहीं सुनता है ना पत्नी नहीं सुनता है, पति के जीवन में कुछ समस्या है, तो उनको दोनों को क्या करना चाहिए? प्रभु जी, अगर दोनों मिलकर नहीं जा सकता है तो पति आकर प्रभु के निकट आकर, प्रभु मेरे जीवन में कुछ पाप है क्या, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तुझे छोड़ दूं, मुझे तुझे छोड़ कर मैं जाऊं? नहीं बेटा, तू ऐसा नहीं करना। मैंने क्या कहा? शत्रुओं को प्रेम करना, तुम्हें फल ज़्यादा मिलेगा, बहुत फल तुमको मिलेगा। जो लोग अपने शत्रु को प्रेम करें उनको, उनका अकाउंट में, मैं एक बार बताया था, उनका अकाउंट में पैसा जमा ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई पत्नी अगर नहीं मानते हैं या पति नहीं मानते हैं, अगर पत्नी और सही रीति से चलना चाहते हैं, पति अविश्वासी होते हुए भी अगर वो पति को प्रेम करे, अधिक प्रेम करे, वो आते समय शराब पीकर आते समय उनको क्या चाहिए? तुमको क्यों ऐसा पति पी कर आते हो? क्या अभी ठीक है? क्या कुछ गर्म पानी चाहिए? उनको ऐसा उनके साथ व्यवहार करो। जरूर आज नहीं तो कल उस व्यक्ति परमेश्वर को विश्वास करेगा। अगर नहीं है तो आपका प्रतिफल स्वर्ग में ज़्यादा है। आपका अकाउंट में इतना पैसा जमा हो जाएगा, मेरा अकाउंट में भी नहीं तो साधारण एक पारिवारिक जीवन में नहीं होगा, उतना अकाउंट में आपका प्रतिफल मिलेगा। प्रिय भाई और बहनों, मैं यहाँ पे समाप्त करना, आगे और कुछ विषय है हमें चिंता करने के लिए। ये और एक विषय में कह के उसका 24 पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। मैं जल्दी निकलूँगा, टाइम हो गया। 24 पद। एनिमंते मनुष्य अपना पितामाता को छाड़ी अपना भाज्यतारे आसक्त हेबो और सेमाने एकांग हेबे। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। इसका अर्थ क्या है? माँ बाप, आदम और हव्वा का माँ बाप थे क्या? नहीं।
फिर क्यों ऐसा बोला कि आदि पुस्तक में क्यों बोला? उस समय आदम का बच्चा भी नहीं हुआ। उससे पहले उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा है, इस कारण पुरुष अपना माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। शादी, अभी मान लीजिए ये माँ बाप है, ये पिताजी है, एक माता जी है, ठीक है ना, माता जी। अच्छा, ये उनका बेटा है, एक बेटा है, ये है, दोनों रहता है एक परिवार में, दोनों। तो इसमें क्या किया कि और एक स्त्री आया, पत्नी बेटा का, वो दोनों आया। दोनों आके यहाँ क्या लिखा है, 24 पद और एक बार पढ़िए। एनिमंते मनुष्य हाँ अपना पिता माता को छाड़ी हाँ अपना भार्या ठारे आसक्त हेबो हाँ और से माने एकांग हेबे। हाँ, ये एक हो गया। ये कौन एक हो गया? ये दोनों माँ बाप है, ये बेटा है, और कहीं से एक स्त्री आया, पत्नी, दोनों आया। ये दोनों क्या हुआ, जैसे फेविकोल लगाकर बना दिया, ये एक हो गया। ये कौन है? बेटा और बेटी है, ये पति पत्नी है। बेटा था, माँ बाप के साथ रहता था 20 साल तक या 24 साल तक। उसके बाद जब बेटी आया, कहीं से भी एक लड़की को लेके आया, वो लड़की आके बेटा के साथ शादी हुआ। तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, मैंने ये माता पिता को छोड़ दिया, जाओ, ये हो रहा है हमारा। ये बाइबल में परमेश्वर ने जो कहा हुआ विषय है, आज हो रहा है। खाली विश्वासियों के लिए नहीं है, खाली क्रिश्चियंस के लिए नहीं, खाली यहूदियों के लिए नहीं। ये जब ये आज्ञा दिया था, उस समय कोई धर्म नहीं था इधर, ना हिंदू धर्म, ना मुस्लिम धर्म, ना क्रिश्चियन धर्म। एक मनुष्य बोल के एक धर्म था, मनुष्य, आदम और हव्वा, ये दोनों छोड़कर और व्यक्ति इस दुनिया में जब नहीं था, उस समय का प्रभु का प्लान था। ये बोलता कि ये तुम एक शरीर हो जाएगा, एक धन, शरीर नहीं, एक मन, माने अंदर का स्त्री और पुरुष का मन एक हो जाएगा। होता ही नहीं, अविश्वासियों में भी होता है, मुस्लिम हो या हिंदू हो, उन लोगों का भी विवाह में ये होता है कि नहीं? ये होता है। ये सबके लिए, मानव जाति के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ कल्पना है, आज्ञा है। ये जो फेविकोल से लगा के एक हो गया, इसके बाद इसको अलग कर सकते हैं क्या? अलग करने से क्या होगा, है? दोनों छिड़ जाएगा। नहीं, ये भी टूट जाएगा पेपर, ये भी टूट जाएगा, दोनों के लिए प्रॉब्लम है। आगे जो है, और जब हम समय मिलेगा आगे की ओर हम चिंता करेंगे। अभी टाइम हो गया, मैं समाप्त कर रहा हूँ। प्रिय भाई और बहनों, यही मैं विषय मैं कहने के लिए चाहूँगा। परमेश्वर ने बहुत बड़ा योजना विवाह के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, अन्य धार्मिक पुस्तकों में नहीं है, लेकिन हमारा बाइबल में परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया और हव्वा को कैसे एक सहायक होकर दिया, और उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, जो प्लानिंग और नियम कानून क्या दिया, वो सब कुछ इस विषय में लिखा हुआ है। प्रभु ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। मैंने शिशु करवा तापर आम शिशु प्रार्थना करवा रश्मि और शिशु गोपी भाई कुमारी भौणी